हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी व्यूज बनाए हैं वो आते हैं अंडर ऑर्थोग्राफिक व्यूज। जैसे कि आपने अगर सपोज बिल्डिंग के प्लान्स एलिवेशंस अगर आपने बनाए हैं तो वो ऑर्थोग्राफिक व्यूज कहलाते हैं। या अगर हम बात करें मैकेनिकल कंपाउंड्स के जो हमारे व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज। बट इसी तरह हमारे पास व्यूज में एक ऑप्शन और भी आता है आइसोमेट्रिक व्यूज का। देखिए, आइसोमेट्रिक व्यूज क्या होता है? 2D प्लेन पर 2D प्लेन पर 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाते हैं। ठीक है, जो जिसमें 3 फेजेस पे काम होता है जनरली, टॉप, लेफ्ट और राइट, जिन्हें हम बोलते हैं आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन राइट। ठीक है। बट अगर आपको कभी भी कोई अगर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपको पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग्स कैसे होंगी उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अभी अगर आप अपने इस कर्सर को देख रहे होंगे तो कर्सर का अगर आप इसको शेप देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होंगी, क्योंकि ये फ्रंट से दिख रहा है आपको अभी। तो अगर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड्स की आप सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक करके ग्रिड्स की सेटिंग में जाएंगे आप। और यहाँ पर आपके पास देखिए स्नैप टाइप के अंदर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, आइसोमेट्रिक स्नैप। इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं नाउ। ओके। अब अगर आप अपने कर्सर को देखेंगे तो आपका कर्सर देखिए कुछ अलग शेप का, देखिए आपको रेड और ग्रीन कलर की आपको लाइंस दिख रही होंगी। वर्टिकल लाइन आपकी ग्रीन है और जो आपकी लाइन है रेड वाली, ये ऑलरेडी 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में कंडीशन होती है हमेशा कि जो भी हमारी लेफ्ट और राइट एजेस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री इंक्लाइंड होती हैं। तो अब जो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनेगी वो 3 प्लेन्स पे काम होते हुए बनेगी, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन राइट। इन प्लेन्स को टॉगल करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड में F5 की होती है। आप F5 की को प्रेस कर देखिए व्यूज टॉगल हो रहे हैं। अगर आप नीचे कमांड लाइन में देखेंगे, नीचे दिखा भी रहा है कमांड लाइन में आपको, देखिए आइसोप्लेन टॉप चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, वो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। तो व्यूज टॉगल करने के लिए आप अपना F5 की को से आप टॉगल कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंगली। जिनकी F5 की फंक्शन के साथ चलती होगी उनको F1 के साथ प्रेस करके करना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल सोचो कि हमको अपना कोई एक ब्लॉग बनाना है सिंपली। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं नॉर्मल ब्लॉग के बारे में। इसी तरह फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, कोई आपका मैकेनिकल कंपोनेंट है, उसके आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनानी है, वो सब होता है इसके अंदर। ठीक। तो देखिए, एक कंडीशन और है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाएंगे तो हमेशा आपका ऑर्थो मोड ऑन रहेगा। ऑर्थो ऑफ होकर ड्राइंग नहीं बनने वाली, हमेशा आपका ऑर्थो मोड ऑन रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, लाइन ली, एक पॉइंट क्लिक किया। अगर अभी मैं आपको देखिए ड्रैग कर रहा हूं मैं, पहले क्या होता था जब हम लोग अपना ऑर्थो को मोड को ऑन रखते थे तो हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ होती थी हमारी। अभी इस केस में क्या हो रहा है, जो आपकी लाइन है देखो ऑलरेडी 30 डिग्री इंक्लाइन है। कर्सर के साथ देखो आपको दिखा भी रहा होगा कि जो आपका एंगल में जो लाइन चल रही है वो 30 डिग्री पे चल रही है। तो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है आप जस्ट माउस को ड्रैग कीजिए, कितना हमको चलना है वो आप साइज टाइप की, सपोज हमको चलना है इस तरह 200, जस्ट मैंने टाइप किया 200, नाउ एंटर। सिमिलर सपोज हमको ऊपर जाना है, वर्टिकल वर्टिकल नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग टॉप प्लेन पे हैं। देखिए कर्सर से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग अभी टॉप पर है। अगर आपको राइट फेस बनाना है तो अगेन F5 की प्रेस कीजिए। देखिए अब आपका जो कर्सर है वो राइट प्लेन पे अलाइन हो चुका है। कितना आपको चलना है वो आप दे सकते हैं, सपोज हमको चलना है 120। सिमिलर इस साइड आ जाते हैं, अगेन 200, नाउ अगेन 120। सिमिलर अब आपको जाना है लेफ्ट फेस की तरफ, तो अगेन F5। कितना आपको इस साइड जाना है, सपोज इस साइड भी हमको चलना है 200। नाउ अगेन ऊपर कितना चलना है, सपोज हमें चलना है 120। नाउ इधर आ जाते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय ऑफसेट कमांड काम नहीं करने वाली, क्योंकि लाइनें हमारी ऑलरेडी क्या है, 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर आप सपोज चाह रहे हैं कि इसको हमको ऑफसेट करना है इस साइड, जितनी आपने 200 आपकी लेंथ है, अगर मैं इसको ऑफसेट ओ एंटर, अगर मैं इसको 200 ऑफसेट करता हूं तो देखिए ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऑफसेट में हमेशा क्या होता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इमेजेस बनती है। मींस अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो आपका भी एंगल बन रहा होगा 90 का बना रहा है ये, बट हमारी अभी जो कंडीशन है वो ये नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कॉपी कमांड की आप हेल्प लेंगे। यहाँ पर कॉपी यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट यहाँ से पिक किया और मैं इसको यहाँ प्लेस कर दिया। सिमिलर अगेन कॉपी ले लेते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, आपका सिंपल एक ब्लॉक बन चुका है। सेम वे में सपोज अगर आप ये सोचिए कि ठीक है अभी तो लाइन है, सपोज आपका कोई सर्कुलर शेप बनानी है, तो सिलेंडर बनाना है इसके ऊपर, या कोई यहाँ पर कॉर्नर्स पे राउंड है, तो उसके लिए आप एक बात ध्यान रखेंगे,
आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आर्क कमांड, सर्कल कमांड कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इंक्लाइंड है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जब आपने हमारे पास इलिप्स का ऑप्शन होता है, इलिप्स में एक ऑप्शन आएगा आपके पास एक्सिस एंड, आप इसको फॉलो करेंगे। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल इसके बिल्कुल मिडिल में एक सिलेंडर है, तो मिडिल के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं इसके मिड टू मिड, ताकि आपको इस लाइन का मिड मिल जाए सिलेंडर के लिए। नाउ आप कमांड ले लेते हैं एक्सिस एंड, और नीचे अगर आप ध्यान दें, देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आइसो सर्कल का कमांड लाइन में, आप इस पर क्लिक करेंगे। नाउ अब सेंटर मिल जाएगा हमको, और सॉफ्टवेयर नीचे से पूछेगा रेडियस ऑफ आइसो सर्कल। तो अगर ये टॉप प्लेन पे आपको सिलेंडर बनाना है, तो आपका जो सर्कल है वो टॉप प्लेन पे अलाइन होना चाहिए। अभी आपको लेफ्ट साइड से विजिबल हो रहा है। अगेन F5 की प्रेस कर लेते हैं। देखिए अभी टॉप पे अलाइन हो चुका है। जितना भी आपको इसका रेडियस और डायमीटर देना होगा आप दे सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है रेडियस ऑफ आइसोसर्कल एंड डायमीटर। डायमीटर देना है तो डायमीटर दे सकते हैं और अगर रेडियस पूछ रहा है तो आप रेडियस दे सकते हैं। सपोज हमको रेडियस गिवन है 50। नाउ एंटर। इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ सिलेंडर की हाइट कितनी है, इस सर्कल को, आइसो सर्कल को आप ऊपर कॉपी कर लेंगे। ऊपर नहीं जा रहा है, अगेन F5। कितनी आपको इसकी हाइट चाहिए, सपोज हमारी हाइट है 150। नाउ अब इसको सिलेंडर बनाना है तो आप लाइन लेंगे, और आपको इस आइसो सर्कल में क्वाड्रेंट पॉइंट शो होंगे। हर सर्कल में 4 क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं, इसमें भी आपको 4 क्वाड्रेंट पॉइंट शो हो रहे होंगे। तो क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट इसको आप मीट करवाएंगे कुछ ऐसे। नाउ ट्रिम। अब सपोज सोचिए जी हमारे कॉर्नर हैं, सपोज ये हमारे शार्प कॉर्नर्स नहीं थे, राउंड कॉर्नर्स थे, तो इनके लिए ऐसे नहीं कि आप फिलेट यूज करेंगे, क्योंकि फिलेट में भी आर्क होती है, और हमने बात करी कि आर्क कमांड यहाँ पर यूज नहीं होनी है। सेम वे में आप सेम यूज करेंगे एक्सिस एंड आइसो सर्कल। इस वाले पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। नाउ अगेन टॉप पे काम करना है, F5 आगे टॉप पे हम कितना आपको रेडियस गिवन है कॉर्नर का, सपोज हमको गिवन है 25। एंटर। नाउ अब आप क्या करेंगे, देखिए इस टॉप फेस पर इस वाले वर्टेक्स पॉइंट पर से पास होकर 2 एज जा रही हैं, एक ये और एक ये। तो आपने इस आइसो सर्कल को बनाते समय जितनी भी रेडियस दी है उतना ही उन दोनों डायरेक्शंस में इसको मूव करना है। जैसे हमने इसको रेडियस दी 25, तो मैं मूव कमांड लेकर इसको पहले इधर मूव कर लेता हूं 25। अगेन मूव कमांड लीजिएगा, और अब इसको मूव करेंगे इधर टॉप एजेस की तरफ, सेम जितना आपने रेडियस दिया है। नाउ ट्रिम, इसको ट्रिम कर लेते हैं। नाउ अगेन इसे कॉपी कर लेते हैं, जितनी आपने इसको हाइट दी होगी अकॉर्डिंगली इसको आप कॉपी कर लेंगे। नाउ अब हमको इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको आप ट्रिम कर लीजिए। इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ से। एक कुछ ये आई थिंक कॉपी ढंग से नहीं हुआ है। नाउ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्टली एंड टू एंड। नाउ ट्रिम। अब ठीक है, और ये आपको एजेस नजर आएंगी, यहाँ से यहाँ तक एक एज ये रही, और एक जो हमारी ये आ गई। तो इस अकॉर्डिंगली आप कॉर्नर्स क्रिएट करेंगे। एक बार और देख लेते हैं, अगर आपको सपोज इस साइड आपको कॉर्नर चाहिए, अगेन सेम एक्सिस एंड आइसो सर्कल लेना है, पॉइंट पे आते हैं, और जितनी भी आपको रेडियस गिवन है वो आप रेडियस दे दीजिएगा। सपोज रेडियस गिवन है 20, इस बार सपोज 20 गिवन है। नाउ मूव कर लेते हैं दोनों एज के डायरेक्शन में, टॉप एज के डायरेक्शन में सेम 20 जितना आपने रेडियस दिया है। नाउ अगेन इसको इधर मूव कर लेते हैं सेम 20। नाउ ये हमारा हो गया ट्रिम। इसको सेम कॉपी कर लेते हैं यहां से लेकर नीचे यहाँ पर। नाउ इस लाइन की हमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अगेन लाइन ले लेते हैं, सेम क्वाड्रेंट पॉइंट आपको शो करेगा यहाँ पर। नाउ अगेन F5 और नीचे सेम यहाँ पर क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट इसको मीट करवा देते हैं। नाउ ट्रिम। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। आपको सपोज कभी लगा कि इसके ऊपर कोई सिलेंडर में कोई होल है, अगर तो जितना भी आपको होल का डायमीटर वगैरह गिवन होगा एक्सिस एंड सर्कल ही आप लेंगे। आइसो सर्कल सेम सेंटर हमारा ये रहा। नाउ अगेन जितना भी आपको इस होल का डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है, सपोज 25 गिवन है। अगर सपोज ये होल पूरा नीचे तक जा रहा है, यानी कि इसका बॉटम वाला फेस अगर आपको नजर नहीं है कि कितनी डेप्थ तक जा रहा है ये, तो आप होल को कुछ ऐसा दिखा सकते हैं।
इससे आपको ऐसा लग रहा हो कि होल अंदर तक जा रहा है, इसका हमको बॉटम फेस विजिबल नहीं है। बट अगर सपोज इस होल की डेप्थ कम है और इतनी कम है कि आपको ये इस एंगल से विजिबल हो रहा है इसका बॉटम फेस, तो आप क्या करेंगे, देखिए सपोज मैंने इसको कुछ नीचे कॉपी कर लेता हूँ। सपोज सपोज हमको गिवन है कि 25 इसकी डेप्थ है, तो 25 में हमको बॉटम फेस देखो हल्का दिख रहा है यहाँ पर। तो अगेन आप इसको ट्रिम कर ये और ये रिमूव कर देते हैं और एक लाइन शो कर लेता हूँ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे हमको ऐसा लगेगा कि हमको बॉटम फेस हमको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनाते समय जनरली हम लोग इन्हीं कमांड्स को यूज करते हैं। तो आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बना सकते हैं। आपको कोई चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, कुछ भी रैंडमली। सपोज जैसे आपको सपोज कोई टेबल की शेप बना के देख लेते हैं एक बार। सपोज ये डिस्टेंस हमको गिवन है 200। अगेन इधर चलते हैं, सपोज ये हमारा है 400। नाउ अगेन 200। नाउ अगेन 400। 400। एक्चुअली मेरे ये फंक्शन की के साथ चलता है मेरे लैपटॉप में, तो इसलिए कई बार ये FN प्रेस नहीं हो रहा है कई बार। नाउ टेबल का टॉप बना रहे हैं अभी हम लोग इसे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, जितना भी आपको डेप्थ तक इसको कॉपी करना है। सपोज हमारे जो टेबल की जो डेस्क इसकी जो डेप्थ है सपोज 15 थिकनेस है इसकी, लाइन ले लेते हैं ऐसे कुछ। इसके बाद जितने भी आपकी इसकी हाइट है अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। सपोज इसकी हाइट हम ले लेते हैं 150 ऐसे कुछ। और यहाँ से सपोज इसको हम ले लेते हैं सेम 130 ले लेते हैं इसको। और अगेन देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इंक्लाइन लाइन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज लाइन टेढ़ी हो जाती है। इसको थोड़ा छोटा बना के एक्सटेंड कीजिए या बड़ा बना के इसको ट्रिम कीजिए ऐसे कुछ। और अगेन पीछे की जो डेप्थ है सेम आप चाहो तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ ऐसा है ये। और अगेन लाइन भी आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइन चाहो तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये रहा। तो इसमें अब मैं इसका सपोज बेस बना लेता हूँ। यहाँ से नीचे की डेप्थ सपोज हमारी 20 है, यहाँ से इधर सपोज हम लोग गए 15। ना ऊपर आ गया अगेन यहाँ से हम लोग इस तरफ गए 15, ऐसे ऊपर चले गए हम लोग। नाउ ट्रिम। तो ये मैंने एक लेग बना दिया इसका। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इस पॉइंट से उठाइए और यहाँ रख दीजिए। नाउ ट्रिम, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। इसके बाद अगर इसमें आपको कुछ ड्रॉज वगैरह बनाना है तो अकॉर्डिंगली आप कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ से आपको इस साइड की डिस्टेंस गिवन है ड्रॉर की, सपोज को मैं 10 ले लेता हूँ। नाउ अगेन इसको भी हम इधर सपोज 10 कर लेते हैं। इसको सपोज ऊपर से अगेन 10 कर लेते हैं। तो मैंने इसको रैंडम लिया फिलहाल भी, बाकी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। सपोज ऐसा कुछ किया मैंने इसको अभी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, जितना भी आपकी नीचे डेप्थ है अकॉर्डिंगली आप कॉपी कर लेते हैं इसको। मैं इसको रैंडम कॉपी कर रहा हूँ, आप चाहो तो साइज दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, इतना मैं देना। इसको अगेन आप कॉपी कर लेते हैं। वो इसको मैंने 5 ऊपर कॉपी कर लिया है, 5 इसको मैंने नीचे कॉपी कर लिया है। ना सेम इसको भी कर लेते हैं ऐसे कुछ। इसको आप ये ट्रिम कर सकते हैं ऐसा कुछ। और नीचे फिलहाल मैंने रैंडम जो भी आपको साइज की बना होगा अकॉर्डिंगली इसको हम ट्रिम कर लेते हैं।
ऐसे कुछ दिखाने को आप दिखा सकते हैं। इसमें अगर आपको हैंडल कुछ दिखाना चाहो तो सेम आप इसको ऐसे एक्सिस हैंड लेकर आइसो सर्कल की हेल्प से बना सकते हैं। मिडिल में बनाना तो इसके मिडिल ले सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल मैं इसको रैंडम जितना भी इनको साइज गिवन है तो ऐसा कुछ है ये। नाउ इसको अगेन मैं ड्रॉअर का हैंडल बना रहा हूँ, बाहर की साइड जितना भी, सपोज इसको हमको 3 में आगे ले लेता हूँ ना। अगेन कुछ ऐसा कर लेते हैं। नाउ अगेन इसको कुछ थिकनेस दे देते हैं। नाउ लाइन ले लेते हैं एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिमिलर वे में ये। नाउ ट्रिम, ये हमको नजर नहीं आएगा, ये हमको नहीं दिखने वाला है, ये हमको नहीं दिखने वाला है। और यहाँ पर क्वाड्रेंट से लेकर इसके क्वाड्रेंट तक मीट करवाएंगे, इसके क्वाड्रेंट से इसके क्वाड्रेंट तक मीट करवाएंगे, बट हमको ये विजिबल नहीं होगा। नाउ ट्रिम 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 ट्रिम, और इनको हम अकॉर्डिंगली जूम कर ट्रिम कर लेते हैं। ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको ये। नाउ इसको आप अकॉर्डिंगली कॉपी कर सकते हैं। सेम तो सेंटर से उठा लेता हूँ मैं इसको, इसके सेंटर देता हूँ, इसके सेंटर देते हैं, ऐसे करके। नाउ अगेन इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से पिक कीजिए, एग्जैक्टली यहाँ पर लगा दीजिए। नाउ अगेन ट्रिम कर लेते हैं इसको, ये हमको विजिबल नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ इस पूरे को आप चाहो तो सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे करके। ऐसे करके पूरा कॉपी कर लिया हम लोगों ने इसको। नाउ कॉपी इस वाले पॉइंट से पिक करते हैं और एग्जैक्टली यहाँ रख देते हैं, ऐसे करके। एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, मैं रैंडम जा रहा हूँ पीछे की तरफ ऐसे करके, क्योंकि मुझे यहाँ से भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमको लग दिखेगा। अगेन F5 तो विजिबल नहीं होगा कि डेस्क के पीछे आ जाएगा, तो बस ये लाइन आपको ऐसे लेकर इसको आप ट्रिम कर लीजिएगा। नाउ ये हमकी जरूरत नहीं है हमारी। तो ऐसे करके कुछ आप चाहो तो कुछ टेबल वगैरह ना अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को बनाते हैं। तो ऐसे आप बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं जो भी आपके पास ड्राइंग होगी, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को शायद आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा कि हम लोग ड्राइंग्स बनाते कैसे हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रिंटिंग और लेआउट के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस।